हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक दो दिन से कई विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे, कई विद्यार्थियों के कॉल आ रहे थे कि सर एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 का आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर क्या भर्ती लेट हो सकती है। पता नहीं ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के अंदर क्यों आ रहे हैं। तो दो सवाल आपके मन में अभी भी घूम रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, और दूसरा सवाल बने रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि सर भर्ती लेट होगी क्या। तो मैं इन दोनों सवालों का अगले 5 मिनट के अंदर मैं स्पष्ट कर दूंगा कि वैकेंसी कब आने वाली है और ये भर्ती लेट होगी या फिर नहीं होगी। तो तमाम जानकारी आपको अगले 5 मिनट के अंदर मैं देने वाला हूँ। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें दोस्तों। तो एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़े, और 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, और 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए। है मैं आपको इशारों में बता रहा हूं कि बहुत जल्द वैकेंसी भी आ जाएगी, और वैकेंसी आने के बाद मात्र 2 से 2.5 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या लाइब्रेरी साइंस का इतना बड़ा सिलेबस और उसमें जनरल पेपर भी रहेगा, क्या 2-2.5 महीने में सिलेबस पूरा हो सकता है क्या। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अधिक जानकारी के लिए और जो विद्यार्थी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले अपडेट यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और जो विद्यार्थी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ पर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में पता नहीं नेगेटिव थॉट्स क्यों आ जाती हैं। एक पॉजिटिव वे और एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़े, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना है। एनवीएस का जो एक मॉडल कैलेंडर जारी हुआ था, एनवीएस के द्वारा इस बार एक मॉडल कैलेंडर जारी हुआ था 8 मई को एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था। उस मॉडल कैलेंडर में यह साफ साफ कहा गया था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे। 15 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। और दूसरा है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो क्या है दोस्तों, लास्ट डेट, तो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो रहेगी 15 अगस्त रहेगी। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका आपको कब मिलेगा, 1 महीना आपको मिलेगा। दूसरा, आपका जो एग्जाम है, बिल्कुल आपका एग्जाम जो होगा 30 सितंबर को होगा। मतलब करीब आपको जो है वैकेंसी आने के बाद 2.5 महीने आपको तैयारी करने का मिलेगा। 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, और 15 दिन ऊपर वाले, तो 2.5 महीने के अंदर आपका जो है सीबीटी का मतलब क्या होता है, इस बार जो है आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और उसके बाद 31 अक्टूबर को आपकी जो है क्या हो जाएगी, शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, किस किस का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 30 नवंबर को जो है आपके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और 31 दिसंबर को आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। तो ये मॉडल कैलेंडर जो है ये एनवीएस के द्वारा जारी हो चुका है। तो पहली बात तो मॉडल कैलेंडर इन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ निकाला है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन नहीं हो। अगर मॉडल कैलेंडर के हिसाब से अगर एनवीएस नहीं चलेगी तो फिर एनवीएस के ऊपर लोगों का, छात्रों का विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को 100% आने का 100% आ जाएगा, जैसा मॉडल कैलेंडर है दोस्तों। क्योंकि ये मैं या कोई अन्य टीचर नहीं कह रहा, ये मॉडल कैलेंडर जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा
ये क्लियर हो गई है। लेकिन नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो है वो आपका 30 सितंबर 2024 को होगा, ध्यान रखना। एग्ज़ाम 30 सितंबर 2024 को होगा, और इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना। इसमें आपकी क्या रहती है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग रहती है क्या? बिल्कुल, एनवीएस में ऑनलाइन एग्जाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग रहती है। और चौथा सवाल है, ध्यान रखना है, लैंग्वेज क्वालिफाई। ये पिछली बार भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लैंग्वेज क्वालिफाई भी करना है। तो 3 लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। तीनों लैंग्वेज को आपको क्लियर करना है, और ध्यान रखना तब उसके बाद आपका मेन पेपर चेक होगा, ध्यान रखना। तो एग्जाम आपका 30 सितंबर होगा, और नोटिफिकेशन कब है? मैंने अभी बताया था 15 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो होगी आपकी 15 अगस्त। और एग्जाम ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका लैंग्वेज क्वालिफाई आपको करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब भर्ती में देरी होगी या नहीं होगी? अब बताएं, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे, और आज भी बहुत सारे फोन आएंगे सर के, कई लोग बता रहे हैं कि भर्ती में जो है देरी होगी या नहीं होगी। तो आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं? पता है, मैंने पूछा कि भाई आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स जो आपके मन में आ रहे हैं, इन नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे हैं कि सर अभी संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि सर पेपर लीक का मैटर चल रहा है भारत में। अभी नीट का पेपर लीक हो गया था, कुछ लोग कह रहे थे सर एनटीए का जो है, अभी नेट का एग्जाम हुआ था वो रद्द हो गया था, फिर एनटीए का जो अध्यक्ष है उसको हटा दिया गया था, नया अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन तमाम जो ये चीज़ें अभी पूरे भारत में चल रही हैं, पेपर लीक को लेकर, एनटीए एग्जाम, नेट का एग्जाम रद्द हुआ, नीट का पेपर अभी भी, नीट के पेपर का जो जो है केस है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये तमाम जो आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इनकी वजह से आपकी भर्ती जो है वो क्या होगी दोस्तों? लेट होगी। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। आपकी भर्ती समय सीमा पर होगी। ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। तो लेकिन मैं आपके मन में आपसे बार बार ये कह रहा हूं, ये नेगेटिव थॉट्स को आप अपने दिमाग से निकालिए। मेरा विशेष सुझाव है आपके लिए, मेरा विशेष सुझाव है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ध्यान रखना, पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कंटिन्यू योर स्टडी, ठीक है ना, कंटिन्यू योर स्टडी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आप अपनी जो है तैयारी को जारी रखें दोस्तों, तैयारी को डबल कर दीजिए, क्योंकि 15 जुलाई का आपका नोटिफिकेशन आएगा और 30 सितंबर को ऑनलाइन एग्जाम है। 2.5 महीने आपके पास मिलेंगे। 2.5 महीने का मतलब क्या हो गया? ओनली 75 डेज, ओनली 75 डेज, ध्यान रखना। आपके पास सिर्फ 75 डेज है, और 75 डेज के अंदर आपको लाइब्रेरी साइंस का 6 पार्ट को क्लियर करना है। जनरल पेपर आपको क्लियर करना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी, आईसीटी, ठीक है ना, एनईपी, ये तमाम छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो इतना बड़ा सिलेबस है, 2.5 महीने में पूरा करना हालांकि नए विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो 10 घंटे पढ़ लीजिए, और 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो अपनी सिटिंग कैपेसिटी को 2 घंटे और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना है, भर्ती में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। आपके पास 75 दिन है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में निकालिए, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अभी से आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि ऐसा समय बार बार आपको नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप समय पर आप सिलेबस पूरा कर दीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन होगी आपकी ग्रेजुएशन,
ठीक है ना। अब आपकी ग्रेजुएशन चाहे बीए हो, चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपने बीकॉम की हुई है, ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने लाइब्रेरी में डीएलएस किया हुआ है और अगर आपने लाइब्रेरी में बैचलर डिग्री की हुई है तो आप ध्यान रखना इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस, ध्यान रखना, ठीक है ना। एनवीएस लाइब्रेरियन में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। और एनवीएस एग्जाम में नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। और एनवीएस एग्जाम में नो कंप्यूटर डिप्लोमा और किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर एनवीएस में एक्सपीरियंस चाहिए क्या, किसी प्रकार का अनुभव की जरूरत नहीं है। एनवीएस में इंटरव्यू होगा, नहीं, नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। एनवीएस में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिएगा, किसी प्रकार का एनवीएस में सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ या तो डीएलएस या बीएलएस दोनों में से अगर आपकी एक है, दोनों में से कोई भी एक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और जो भी विद्यार्थी जिनकी अभी डिप्लोमा चल रहा है, जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। जिनका डीएलएस या बीएलएस चल रहा है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके जो है 15 अगस्त क्या है, तो 15 अगस्त आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की क्या है दोस्तों, लास्ट डेट है। तो 15 अगस्त आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगर 15 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर आप बीएलएस कर रहे हो, अगर 15 अगस्त से पहले आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है अगर आपका रिजल्ट आ जाते हो और अगर आप डीएलएस या बीएलएस में आपका संपूर्ण हो जाता है, मतलब आप पास हो जाते हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका डीएलएस और बीएलएस का रिजल्ट आना जरूरी है, वही फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एज को लेकर। तो मैं बताना चाहता हूं कि एज को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर जनरल कैटेगरी का अगर कोई आदमी है तो जनरल कैटेगरी के आदमी के लिए 45 साल एज होगी, ठीक है ना। अगर ओबीसी का अगर कोई आदमी है तो ओबीसी के आदमी के लिए 38 साल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल हो, ध्यान रखना, फीमेल औरतों के लिए ऑल कैटेगरी, कोई किसी भी कैटेगरी की अगर कोई लेडीज है तो किसी भी कैटेगरी के लिए लेडीज है तो उसके लिए ध्यान रखना है 45 साल तक वो फॉर्म भर सकती है, ठीक है ना। अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, महिला है, अगर वो 45 साल तक जो है एनवीएस का फॉर्म भर सकती है, कोई भी कैटेगरी की महिला हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात और सबसे मेरा विशेष आपसे आग्रह है, तो विशेष संदेश ये है दोस्तों, आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल आए, कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल आए, ठीक है। मेरा विशेष संदेश आप लोगों के लिए ये है कि आप एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। खाली सिलेबस पूरा करने से सिलेबस सिलेक्शन नहीं होगा, समय पर अगर आपका सिलेबस पूरा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करोगे तो आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन बनने का सपना जिसने देखा है वो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक बहुत सारे विद्यार्थी का जो मैसेज आ रहा था, बहुत सारे जो हैं बच्चों का मैसेज आ रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विशेष संदेश मेरा ये है कि इस यूट्यूब चैनल पर मेरे अलावा और भी अन्य टीचर पढ़ाते हैं। तो आप सभी मेरे लोग जो हैं मुझे जो देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक मैंने भी पढ़ाए हैं और अन्य टीचर भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं। तो 4-5 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, 4-5 टॉपिक जो अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी क्लास देखिए, उनका भी वीडियो देखिए। फिर उसके बाद जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का कोर्स लेकर आप आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा कोर्स लीजिए, मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को प्रेशराइज या दबाव नहीं डालता हूँ। एक ओपन मार्केट है, यूट्यूब पर मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी अन्य टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन
जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आ रही है, जिस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, उस टीचर का समय पर कोर्स लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कोर्स लेने से पहले ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, किसी का टीचर का भी कोर्स लेने से पहले ध्यान रखना, किसी का टीचर भी, चाहे मेरा कोर्स ले रहे हो चाहे अन्य टीचर का भी कोर्स ले रहे हो, कोर्स लेने से पहले ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। दो बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ध्यान रखना है, ऐप के अंदर जाकर डेमो क्लास देखें। ऐप के अंदर जाकर आप फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। ठीक है, फ्री डेमो क्लास देके ध्यान रखना, पहली बात। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय है, आपका समय और पैसा, ध्यान रखना, आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है। आपका समय और पैसा बहुत कीमती है दोस्तों, बहुत कीमती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आपका पैसा और समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर ये समय निकल गया तो समय वापस नहीं आएगा, ध्यान रखना। पैसा तो कोई बात नहीं, आप इधर उधर ले लोगे, आपके घर वालों से, दोस्तों से पैसा ले लोगे, लेकिन ये समय वापस चला गया तो ये समय वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरा विशेष संदेश आप लोगों के लिए है कि ऐसा आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले यूट्यूब पर उस टीचर की 4-5 क्लास जरूर देखें। उसके बाद आप उस टीचर का ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जाके डेमो क्लासेस जरूर देखें। और दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, अगर आप किसी प्रकार का जो डाउट है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है, टॉक टू द टीचर, उस टीचर से बात करें। ध्यान रखना, आपके मन में अगर किसी प्रकार का डाउट है, डाउट एंड कंफ्यूजन, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है कोर्स को लेकर, ठीक है ना, ऐप को लेकर किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है, उस टीचर से जरूर बात करें, ताकि आपका हमेशा के लिए कंफ्यूजन और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, शुरुआत में उसको पता नहीं चलता है कि मैं किसका कोर्स पढ़ूं किसका नहीं पढ़ूं। ठीक है ना, पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे मैसेज या कॉल आ रहे थे, तो मुझे एक विशेष संदेश के रूप में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, उस टीचर से जरूर पढ़े और अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन कोर्स खरीदने से पहले उस टीचर से बात कीजिए, ऐप के अंदर जाके फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिसको MCQ की वाली किताब चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरी जो ये किताब है, ये किताब आपको ध्यान रखना मात्र 170 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये वॉल्यूम 3 किताब है, जो पुराने पेपर पर आधारित है। और हमने 1 जुलाई से स्पेशली NUS बैच कोर्स शुरू कर दिया है। हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं, हम पहले रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, फिर हम लाइव MCQ सॉल्यूशन करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, ये हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो है एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार नोट्स बनाकर पढ़ें, ताकि आपको मजा आएगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको लाइब्रेरी साइंस कैसे पढ़े, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे समझें, कैसे बताएं, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आराम से पहले जो है क्या बनाए दोस्तों, नोट्स बनाए। क्योंकि जब आप लिखोगे ना, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। एक बार आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो ये मेरा विशेष आग्रह है। और जो हम ऐप के अंदर पढ़ाते हैं, हम 2 तरीके से ऐप के अंदर पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ाते हैं? रिकॉर्डेड क्लास पढ़ाते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे टेस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको PDF से क्या बनाना है, नोट्स बनाना है, दूसरा वीडियो देखना है, और उसके बाद आपको क्या देना है दोस्तों, टेस्ट देना है। इससे आपका प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप PDF क्यों नहीं देते हो, तो मैं बताना चाहता हूँ PDF इसलिए नहीं देते हैं ताकि आप नोट्स बनाएं। आप अपने हैंड रिटन हाथों से नोट्स बनाओगे तो आपको लाइब्रेरी साइंस और ज़्यादा ईजी होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर पाओगे, और जो है जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं। और दूसरा हम पढ़ाते हैं लाइव MCQ क्लास।
तो लाइव एमसीक्यू जो क्लास है एनवीएस के लिए 1 जुलाई से हमने शुरू कर दी है, 1 जुलाई 2000 से शुरू कर दी है, 2024 है। और हमने लाइव एमसीक्यू हम क्या करवाते हैं, रिवीजन प्लस लाइव एमसीक्यू, ठीक है ना। हम सबसे पहले, क्योंकि एक बार आप रिकॉर्डेड पढ़ चुके हो, देखो सबसे पहले देखो सबसे बड़ी बात क्या, आपने एक बार पीडीएफ से नोट्स बना लिया, फिर वीडियो देख लिया 2 बार, फिर रिवीजन किया 3 बार, और फिर आपने टेस्ट दिया 4 बार। 4 बार एक टॉपिक से आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद रिवीजन करोगे 5 बार, और फिर वापस लाइव एमसीक्यू पढ़ोगे 6 बार। तो एक टॉपिक को अगर आप 6 बार पढ़ लोगे तो आपके मन में भविष्य में किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये मेरी जो 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन किताबों को आप आराम से मंगा सकते हो। इन किताबों को मंगाने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कीजिए, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस किताब का डायरेक्ट अगर आपको लिंक चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कीजिए 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि बाईलिंगुअल, ठीक है ना, तो बाईलिंगुअल जो कंटेंट है हमारा हिंदी और इंग्लिश है, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, जो मेरे लिए कल्पना से परे था। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सबसे बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा, ताकि आने वाले समय में आप बहुत जल्द इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें और आपका सिलेक्शन एनवीएस में हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू, और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़े, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। थैंक यू।